आज के सेशन में हम लोग वर्नियर कैलिपर्स पर बेस्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन समझने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपको इतना आसान सॉल्यूशन देने जा रहा है कि आप कभी भी वर्नियर कैलिपर्स के किसी भी सवाल में डरेंगे नहीं। इस क्वेश्चन में दो वर्नियर कैलिपर्स दिए हुए थे, C1 और C2। ये क्वेश्चन JEE एडवांस 2016 का था। बोथ हैव 1 सेंटीमीटर divided into 10 equal divisions on their main scale. Vernier scale of C1 has 10 divisions which are equal to 9 divisions of main scale, while vernier scale of C2 has 10 divisions which are equal to 11 divisions of main scale. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। नॉर्मली हम लोग वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स या 25 डिविजन्स या 50 डिविजन्स मेन स्केल के 9 या 24 या 49 डिविजन्स के इक्वल देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो C2 वर्नियर कैलिपर है उसके 10 डिविजन्स अपने से ज़्यादा यानी 11 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल के बराबर है। तो नॉर्मली एक मेन स्केल का डिवीज़न वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न से बड़ा होता है, लेकिन इस C2 में मेन स्केल का एक डिवीज़न वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न से थोड़ा सा छोटा हो रहा है। और क्वेश्चन में उन्होंने दो डायग्राम्स दिए हुए थे और कहा था कि बताओ इन दोनों की रीडिंग। C1 और C2 में जो रीडिंग दिखाई हुई है इसे रीड करो। इस सवाल को करने के लिए बड़ा बेसिक सा जो वर्नियर कैलिपर्स का प्रिंसिपल है वो समझना पड़ेगा। फॉर्मूलों से ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो बहुत ईजी है सॉल्यूशन, समझो इस बात को। अब इस रीडिंग को देखो, इसमें क्या दिखा रहे हैं। इसमें उन्होंने दिखाया कि जो वर्नियर का 0 है वो 2 पॉइंट ये 5, 6, 7, 8 2.8 रीडिंग के आगे है। मतलब मेन स्केल की रीडिंग हो गई 2.8। अब इसके बाद तुम ध्यान दो, ये जो छोटी सी लेंथ बच रही है ये लेंथ ही हमको वर्नियर कैलिपर्स स्पेसिफिकली देता है, जिसकी वजह से हम मेन स्केल से वर्नियर कैलिपर्स को बेटर मानते हैं। ये छोटी सी डिवीज़न या लेंथ कितनी है ये अगर हमें पता चल जाए तो हम मेन स्केल की 2.8 वैल्यू में इसको ऐड कर देंगे और हमको पूरी रीडिंग मिल जाएगी। इसको निकालने का जो बेसिक तरीका है, फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले हम कोइंसाइडिंग डिवीज़न पता करते हैं, फिर उसको लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे हमें वर्नियर स्केल रीडिंग पता चलती है और वो हम मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर देते हैं। लेकिन क्यों कोइंसाइडिंग डिवीज़न को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके वर्नियर स्केल रीडिंग मिलती है और क्यों उसे मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर देते हैं, इसमें इस सोल्यूशन का राज छिपा है। देखो, अगर तुम ध्यान दो तो जहाँ पर कोइंसाइडिंग डिवीज़न है ये वाली लाइन इस तरीके से हमने सेपरेट करी और ये जो लाइन है मेन स्केल रीडिंग देने वाली इसको इस तरीके से सेपरेट किया और काउंट किया हमने कि मेन स्केल में कितने डिवीजन्स हैं इन दोनों बाउंड्रीज के बीच। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। 7th डिवीज़न अगर कोइंसाइड कर रहा है तो मेन स्केल की वैल्यू और इस कोइंसाइडिंग डिवीज़न के बीच मेन स्केल में 7 डिवीजन्स हैं और वर्नियर स्केल पे देखो कितने डिवीजन्स हैं। तो देखो, अगर इन दोनों लाइन यानी मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर के कोइंसाइडिंग डिवीज़न के बीच में वर्नियर स्केल के देखें कितने डिवीजन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल ऊपर और 7 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल नीचे। अगर हम 7 मेन स्केल डिवीजन्स की वैल्यू में से 7 वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू माइनस कर दें तो हमको इस छोटी सी लेंथ का पता चल जाएगा। इसको हम अगर 2.8 में ऐड करेंगे तो हमको ये टोटल रीडिंग जो वर्नियर कैलिपर्स दे रहा है वो मिल जाएगी। ये करना बहुत आसान है। देखो, 1 मेन स्केल डिवीज़न हमें पता है कि 1/10 यानी 0.1 सेंटीमीटर है, क्योंकि मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर का लेंथ 10 छोटे डिवीजन्स में बटा हुआ है। तो 10 छोटे डिवीजन्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो एक डिवीज़न मेन स्केल का 1/10 सेंटीमीटर। अब 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स 9 मेन स्केल डिवीजन्स के बराबर है, यानी 9 इंटू मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू मतलब 0.9 सेंटीमीटर। तो अगर 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न 0.9 सेंटीमीटर के बराबर है तो एक वर्नियर स्केल का डिवीज़न 0.9/10 यानी 0.09 सेंटीमीटर के बराबर होगा।
तो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू भी पता चल गई और एक मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू भी पता चल गई। तो अब हम कहेंगे कि इसकी रीडिंग कैसे निकालनी है। मेन स्केल रीडिंग है 2.8 सेंटीमीटर। अगर उसमें हम ये छोटा सा x डिस्टेंस ऐड कर दें तो हमको एक्चुअल रीडिंग पता चल जाएगी 2.8 प्लस दिस लेंथ x। उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कैसे पता करेंगे, बड़ा सिंपल। x की वैल्यू है 7 मेन स्केल डिवीजन्स की वैल्यू माइनस 7 वर्नियर स्केल के डिवीज़न की वैल्यू। इतनी लेंथ में से इतनी लेंथ माइनस कर दे तो ये छोटी सी जो लेंथ है रेड कलर की शेडेड पार्ट ये पता चल जाएगी और उसे हम इस 2.8 में ऐड कर देंगे। तो हमने कहा 7 मेन स्केल डिवीजन्स की वैल्यू में 7 वर्नियर स्केल डिवीज़न माइनस कर देंगे। अब 7 को कॉमन ले लो तो एक मेन स्केल डिवीज़न माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीज़न। एक्चुअली ये क्या है, लीस्ट काउंट है, इसीलिए हम कोइंसाइडिंग डिवीज़न में लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी वैल्यू आती है वो ही मेन स्केल में ऐड करने से हमें टोटल रीडिंग मिलती है। तो यहाँ पर हमें ये बात पता चल रही है कि क्यों हम कोइंसाइडिंग डिवीज़न को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके वर्नियर स्केल रीडिंग निकालते हैं और फिर उससे मेन स्केल वैल्यू में ऐड कर देते हैं। खैर यहाँ पे 1 मेन स्केल डिवीज़न 0.1, 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न 0.09 अभी ऊपर निकाल के देखा था हमने। इसका जो डिफरेंस है वो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स 0.01 है, तो 7 इंटू 0.01 दैट इज 0.07। और इस वैल्यू यानी x को जब मेन स्केल की रीडिंग 2.8 में ऐड किया तो हमको जो एक्चुअल रीडिंग है यहाँ तक की वो पता चल गई 2.87। लेकिन जब वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न मेन स्केल के 11 डिवीज़न के बराबर हो, मतलब 1 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल इज लार्जर देन लॉन्गर देन 1 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, तब क्या होगा। हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर हम जो स्टेप्स हमने पहले किए हैं वो स्टेप्स एग्जैक्टली यूज़ कर लें। देखो सबसे पहले तो एक मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 यानी 0.1 सेंटीमीटर यहाँ भी है पिछले केस की तरह। लेकिन अब क्या है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स आर इक्वल टू 11 मेन स्केल डिवीज़न और मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू है 0.1, तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स आर इक्वल टू 1.1 सेंटीमीटर। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 1.1 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 0.11 सेंटीमीटर। जबकि पिछली बार क्या था, वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू थी 0.09। अब क्या है, वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू है 0.11। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम फिर से आते हैं। मेन स्केल रीडिंग फिर से 2.8, ये 2.5, 6, 7, 8। फिर से देखो कोइंसाइडिंग डिवीज़न इस बार भी 7 ही दे रखा था उन्होंने डायग्राम में, लेकिन ये जो रेड कलर का छोटा सा लेंथ है ये x अगर हमें पता चल जाए और हम 2.8 में ऐड कर दें तो हमको यहाँ तक की पूरी वैल्यू यानी पूरी लेंथ पता चल जाएगी। तो हमने फिर से वही किया कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल की डिवीज़न जहाँ कोइंसाइड कर रहा है वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की और एक लाइन ड्रॉ की मेन स्केल की रीडिंग जो बाउंड्री है। अब देखो मेन स्केल के कितने डिवीज़न इन बाउंड्रीज के बीच हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मेन स्केल के 8 डिवीज़न इस बाउंड्री के अंदर हैं, जबकि वर्नियर स्केल के देखो कितने डिवीज़न हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 वर्नियर स्केल डिवीज़न यहाँ तक हैं और ये पूरी लेंथ है 8 मेन स्केल डिवीज़न। तो देखो ये जो छोटी सी लेंथ x है ये हमें तब पता चल जाएगी जब हम इतनी लेंथ से ये लेंथ माइनस कर दें। यानी अब की बार हमें x तब पता चलेगा जब हम 8 मेन स्केल डिवीज़न की जो भी वैल्यू आती है उसमें से 7 वर्नियर स्केल डिवीज़न माइनस करें। तो 8 इंटू एक डिवीज़न ऑफ मेन स्केल ये हो गई इसकी वैल्यू, 7 इंटू एक डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल ये हो गई इसकी वैल्यू, माइनस करेंगे तो आएगा 0.03 सेंटीमीटर। तो टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी, ये जो 2.8 सेंटीमीटर है इसमें ये छोटी सी लेंथ ऐड कर दें यानी 2.83 सेंटीमीटर। ये बेसिक रूल है वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग लेने का, जिसको हमने शॉर्टकट किया है कि अगर हमारा नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स है तो मेन स्केल रीडिंग, फिर कोइंसाइडिंग डिवीज़न निकाला, फिर उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया और वर्नियर स्केल रीडिंग निकाल ली और फिर मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। लेकिन जब क्वेश्चन को इस तरीके से ट्रिकी बना दिया गया तो हमें फॉर्मूला काम नहीं आएगा, तब हमको वर्नियर कैलिपर्स की जो बेसिक वर्किंग है उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप इस सॉल्यूशन को समझने के बाद आपको वर्नियर कैलिपर्स के किसी भी सवाल में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी।